जुम्मो नाम के मुख्य पात्र को मार डाला गया था और उससे बताया गया था कि वह कूप के आयोजन करने के लिए उत्सुक था और वह किसी कारण से जुम्मो को तुरंत ही उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसने जवाब दिया कि उसका जीवन वही समाप्त हो जाएगा क्योंकि वह कबूल नहीं करेगा। महारानी उस व्यक्ति के पास पहुंची और उसने बताया कि वह जहर उन्होंने ही दिया था और वह उसकी करतूत थी और उन्होंने शराब के गिलास में जहर मिलाया होगा और उसने कल शराब पी थी। और महारानी को समझ नहीं आया कि अगर मंत्री पहले से ही महाभियोगी लगाया जा चुका था तो वह आदमी इतना आश्चर्यचकित क्यों था। और लड़की ने कहा कि उसे याद है कि कैसे वो एक बार उसके मन में उसके लिए भावनाएं थी और आज वह उसे इनाम देने जा रही थी। उसने अपना ब्लेड निकाला जो उसे एक ही बार में उसे दे दिया। जब उसने रुआस सुई पर यह ब्लेड दिया था तो उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह एक दिन इसका ही निशाना बनाया जाएगा। उस पर यह बहुत समय पहले हुआ था जब मंत्री लड़की के लिए खड़े हुए और हमेशा उससे चिंता न करने के लिए कहा। वियोगी ने कहा कि वह जुम्मो के लिए चिंता ना करे क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसका शरीर इम्पीरियम में दफनाया जाएगा। बड़े पैमाने पर दान प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिवर्ष उनके सम्मान के लिए जुम्मो का नाम रखा जाता था। उस वक्त लड़की को देख रहा था जब उसने आत्मविश्वास से छेदने वाले ब्लेड को घुमाया। आदमी की छाती वह समझ गया था कि वह उसका अंत था, इसीलिए पुनर्जन्म पांडुलिपि सक्रिय करने का समय आ गया था। प्रकाश की एक नई चमक थी और जुम्मो ने अपने खुद को एक नई जगह पर पाया। यह एक लकड़ी से सजाया गया सा एक छोटा सा कमरा था। वह दूसरे स्थान पर जाकर यह समझ गया। वास्तविकता और खलनायक राजकुमार के लिए शरीर में प्रवेश करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अपने चरित्र की मृत्यु बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए उन्होंने अपने नायक उब को सावधानीपूर्वक तैयार किया और ताकि वह स्थिर हो सके। नया राजवंश की स्थिति और महारानी बनने से उसे ऐसे लगने लगा था कि घातक भाग्य से उसे बचा जा चुका था, लेकिन अंत में उन्होंने उसे छुटकारा पा ही लिया और मार डाला उसे। लेकिन अब किए गए सभी परिवर्तनों का विश्लेषण करने के बाद वह निश्चित रूप से पिछली गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहेगा। एक सहायक ने उसकी गाड़ी को देखा और उस व्यक्ति को मुड़कर पूछा कि क्या उसकी कोई इच्छा है। जब वे रास्ते में थे तो उस व्यक्ति को उतार दिया और कोई इच्छा नहीं है और केवल यही पूछा कि वह निर्दिष्ट स्थान पर कब पहुंचेंगे। और सहायक ने कहा कि वहां पहुंचने में उसे लगभग आधा घंटा और लगेगा। आश्रय के बारे में उस व्यक्ति ने तब सोचा जब उसने राव से पहली बार एक अनाथालय में मुलाकात हुई थी, इसलिए वह यही समय था जब उसने सहायक को बस गाड़ी चलाते हुए रहने को कहा। उसने आज्ञाकारी रूप से सहमति में अपना सिर झुका लिया। मुख्य पात्र समझ गया था कि लीरू अभी भी एक युवा और कमजोर अनाथ था। उसको बहुत ही खेद था। यह उसका जीवन पहले की तरह उसका पालन पोषण करने के लिए कोई इरादा नहीं था। थोड़ी देर बाद वह अंततः आश्रय स्थल पर पहुंचा और उसने चारों ओर देखा और उसे महसूस किया कि वह वापस आ गई है। अतीत में उसने खुद को तनाव में डालने की कोशिश की और सोचने की कोशिश की कि क्या हुआ था और उसे याद आया कि वह एक समय पे कैसी थी। महारानी जिसे नौकरों के द्वारा संबोधित किया जाता था और बताया कि महल को चारों ओर से घेर लिया है। गठबंधन सेना और अपनी सुरक्षा के लिए उसे तुरंत ही महल छोड़ने की जरूरत थी। फिर भी महारानी नहीं गई क्योंकि वह अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। इससे नौकर डर गए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा था और अचानक एक निश्चित व्यक्ति इम्पीरियम हॉल में घुस गया और नौकरों से तुरंत पूछा। महारानी को भागना पड़ा क्योंकि हॉल में एक चुड़ैल आ गई थी। चुड़ैल उस पर हंसी और आर्यों के गुर्गे वफादार और नष्ट हो गए। जादू की लहर के साथ वह अकेली थी और उसे खुशी है कि उसका कोई रास्ता नहीं रोक रहा था क्योंकि उसने अपनी बहन रू को लंबे समय से नहीं देखा था। महारानी को आश्चर्य हुआ कि उसे चुड़ैल दिखाई दी थी। चुड़ैल ने कहा कि जुम्मो का अनाथालय से महारानी को लेने जाने के बाद उसे वह प्रसिद्ध और भाग्य से संतुष्ट थी। अपने जीवन में वह सिंहासन पर चढ़ने के लिए कामयाब रही और चुड़ैल को भी सब कुछ सहना पड़ा। इस दुनिया की भयावह रोटी के साथ एक टुकड़े के लिए वो रास्ते में राक्षस से लड़ पड़ी, लेकिन चुड़ैल को यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। अंत में यह रू थी जिसने महारानी को खो दिया। वो दायन से असहमत थी। उसने उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों सोचा था कि उसने दायन का ही किरदार निभाया था। रू के करीब झुकी और समझाया कि वह हार गई थी क्योंकि उसने जुम्मो को मार डाला था। दायन ने कहा कि ऐसा करना असंभव था। महारानी के करीब पहुंचे जबकि उसकी प्रिय जुम्मो उसकी रक्षा कर रही थी। वह चुड़ैल उससे जो कह रही थी उससे वो बहुत ही क्रोधित थी। चुड़ैल का लंबी बातचीत जारी रखने का इरादा नहीं था, इसलिए उसने महारानी की छाती पर एक ब्लेड से जोर से वार किया।
और चुड़ैल ने कहा कि शक्ति के नशे में वह अपने वफादार नौकर की जान लेने के लिए कोई भी संकोच नहीं करती थी। इसीलिए दायन की राय, आर्यू जैसी मूर्ख और दयनीय लड़की महारानी कहलाने के लिए कोई लायक नहीं है। राहु अपने सिंहासन पर बेदम होकर लेटी हुई थी, पर चिंतित थी कि वह एक हर चीज के लिए दोषी थी, क्योंकि अगर वह केवल झुमो को वापस समय से पहले वापस ला सकती थी तो वह ऐसा करती। और धीरे धीरे रूह की आंख में अंधेरा छा गया। लड़की आश्चर्य में खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे संभव है। उसके बगल वाले लड़के ने रियो को पूछा कि वह ठीक है। जब वह घबराई हुई थी, अपने लड़के को यह कहते हुए दूर कर दिया कि वह ठीक थी। लड़के ने रूह को कपड़े बदलने के लिए कहा, जितना जल्दी हो सके उतना पोशाक को जल्दी से साफ करे, क्योंकि एक महान सज्जन को बहुत ही जल्द उन लोगों में से एक को लेने के लिए आना चाहिए। राहु ठंडे पसीने से बह गई और उसे एहसास हुआ कि यह सब झुमो के बारे में था, क्योंकि उसके पिछले जीवन में वही था जो उससे बहुत ही दूर ले गया था। अनालत है, जिसका मतलब है कि उसके पास सब कुछ ठीक करने का मौका था और जल्द ही वह उससे दोबारा मिलेगी, और इस बार वह ऐसा नहीं करना चाहेगी। वही गलतियाँ। अचानक शिक्षकों ने बच्चों के साथ कमरे में देखा और सामने वाले यार्ड में इकट्ठा करने के लिए कहा, और जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े बदले, थोड़ी देर बाद वह सभी लोग अपने सामने वाले यार्ड में आ गए। उसमें से भविष्य की चुड़ैल थी, जिसे शिक्षक ने बुलाया था। केओ योंग के पास जाकर उसने पूछा, वह अपनी शक्ल से बाकियों को ना डराए और वहां से चली जाए। पिछवाड़े के कू ने उसे ट्विटर से कहा, कम से कम सामने वाले आंगन में कोने में उसे बैठने दीजिए। और उसने वादा किया कि वह उस महान सज्जन को शर्मिंदा नहीं करेगी, जो किसी भी तरह से वो आया था। वह बस व्यक्तिगत रूप से उसे देखना चाहती थी और उससे रोते हुए ट्विटर से इसके बारे में पूछा। झुमो के सामने दरवाजे खुले और उसने अनाथालय के सभी बच्चों को देखा। शिक्षक ने उसे कमरे में आमंत्रित किया। झुमो समझ गया था कि इस जीवन में लुयुरु के साथ उनकी नियति कुछ अलग ही हो जाएगी। वह समझ गई थी कि शिक्षक ने कहा था कि उन्होंने बच्चों के धैर्य का परीक्षण किया। अनालथ में उसके जितने भी बच्चे हैं और उनके परिणाम दासों और भविष्य के योद्धाओं को दोनों की भूमिका सामान्य बच्चों से काफी बेहतर है। शिक्षक ने आश्वासन दिया कि उनके पास आश्रय के लिए बहुत सारे विकल्प है। शिक्षक ने झुमो को बताया कि वह एक लड़की है अनालथ में, जिसकी हड्डियां अपनी गुणवत्ता में अद्भुत है, और उसने आर्यू पर उंगली उठाई। लड़की ने झुमो को बहुत ही ध्यान से देखा और शिक्षक ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके लिए कीमत थोड़ी अलग थी। झुमो ने कहा कि उसे बच्चों की कीमत की कोई परवाह नहीं थी। झुमो को एक परिचित भावनाएं महसूस हुई। उसने शिक्षक से के ओन के बारे में पूछा। शिक्षक ने तुरंत ही कहा, वह सभी स्थानीय बच्चों में से सबसे खराब थी, क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत ही कमजोर थी। शिक्षक ने कोउ को चिल्लाते हुए कहा कि महान भगवान को शर्मिंदा करना बंद करो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। और तुरंत ही एहसास हुआ कि यह एक चुड़ैल है, जिसके बारे में उसने शुरुआत में ही सोचा था। झुमो को आश्चर्य हुआ कि उसने इस केओ के यंग को चुना था, तो उसकी कहानी कैसे बदल जाएगी। लड़की उठ जाना चाहती थी, लेकिन अंत में वह अपने मालिक के बाहों में चली गई। वह रोते हुए उसे अपने साथ ले जाने के लिए विनती करने लगी। उसने वादा किया कि वह तब तक उसकी ईमानदारी से सेवा करेगी। अपने दिनों के अंत में शिक्षक लड़की के व्यवहार से नाराज हो गया और उसने झुमो से अपने बाल खींच लिए। लड़की ने जारी रखा, सज्जन के करीब जाने के लिए, उसे अपने साथ ले जाने के लिए। उसने कोउ से पूछा कि वह वास्तव में उसके साथ जाना चाहती थी। लड़की ने सकारात्मक उत्तर दिया और उसने फिर से पूछा कि क्या वह ईमानदारी से उसकी सेवा करेगी। उसने उत्तर दिया कि यदि उसका मास्टर उसे ले जाएगा यहाँ से दूर, वह उसके सारे काम करेगी। ली रुओ, जो बगल से यह देखा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, क्योंकि झुमो को उसे लेना था और अब वह केवो को लेने जा रहा है। योंग झुमो को उसे लेना था। उसने सोचा कि उसे इसे ले जाना होगा, लेकिन किसी कारण से वह अब योंग के अनाथालय से दूर जा रहा था। शिक्षक ने पूछा था, मालिक का चुनाव खत्म हो गया क्योंकि अनाथालय में उसके लिए माफी मांगी। वह आगे बढ़ी और महान सज्जन से उससे अपने साथ ले जाने के लिए विनती करी। शिक्षक को उन महान सज्जन के पास चढ़ते हुए देख लड़की पर बहुत ही गुस्सा आया और उसने उसे इतना अपमानित किया कि उसने उस लड़की को कपड़े से खींच लिया और उसे ले जाने की कोशिश की एक तरफ, लेकिन झुमो उसकी ओर मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर लड़की को एक झटके में उसे दूर धकेल दिया। झुमो को समझ में आ गया कि वह कई सालों से उसने लड़की को अपने पंखों के नीचे रखा था, उसके साथ रोटी और आश्रय बांट रहा था।
अंत में यह सब व्यर्थ हो गया। नेक सज्जन ने अपने मुंह से कहा कि वह अनालय थे कि केवल केओंग के साथ ही